हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाचन तंत्र है, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पाचन तंत्र द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि हम ग्रंथियाँ की बात करें तो ग्रंथियाँ बॉडी के वे पार्ट होते हैं जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? रासायनिक पदार्थ का। ठीक है, रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इसमें एंजाइम और हार्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका अलग ही टॉपिक है, उस टॉपिक में इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी ग्रंथियाँ होती है उससे अलग अलग प्रकार के रस निकलते रहते हैं। ठीक है, और उस रस के थ्रू एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मुंह की। देखिए स्टूडेंट्स, लार में टॉयलिन नामक एंजाइम होता है। कौन सा? टॉयलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, अर्थात मांड को माल्टोज में 30% बदल देता है मुंह। ठीक है, मुंह में जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है और मांड को माल्टोज में 30% बदल देता है। अर्थात हमारी जो पाचन क्रिया होती है वह मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अमाशय की, स्टोमक अर्थात पेट। दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जिसे जठर ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है, इससे गैस्ट्रिक रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? गैस्ट्रिक रस निकलता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखना। जो कि हमारा 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें मुख्यतः सबसे पहले HCl होता है। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक दूसरा रस की बात करें तो पेप्सिन होता है, और थर्ड होता है रेनिन। ठीक है, यदि पेप्सिन की बात करें तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। कौन? पेप्सिन। और यदि रेनिन की बात करें तो दूध से दही बनाने का कार्य रेनिन का होता है। जब हम दूध पीते हैं तो रेनिन का कार्य होता है कि वह दूध को दही में परिवर्तित करता है और फिर उसका पाचन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यकृत। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम यकृत की बात करें तथा लिवर की बात करें तो यह अग्नाशय एंड आहार नाल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यदि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी होती है? लीवर ही होती है। ठीक है, और लीवर जो है पित्तरस का स्रावण करता है। ठीक, और दूसरा है यूरिया का निर्माण भी लीवर द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवर से संबंध, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। इसके एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है। कौन कौन सी? एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, जो ये बीटा है हमारा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, और जो हमारी पैनक्रियाज होती है इससे अग्नाशय रस निकलता है। कौन सा? अग्नाशय रस निकलता है, और उससे कौन सा रस निकलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। अग्नाशय रस से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि इसका कार्य की यदि बात करें तो यह पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब बात करते हैं छोटी आंत की। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में 2 प्रकार की आंतें होती है, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। देखिए छोटी आंत का क्या कार्य होता है? पचा जो भोजन होता है उसको खाने के बाद उसका अवशोषण इसी में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद वह बड़ी आंत से होकर एग्जिट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले भोजन हमारा छोटी आंत के अंतर्गत आता है, वहाँ पे पच जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है, फिर उसके बाद वह बड़ी आंत से होकर एग्जिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलेंट्रेटा। देखिए स्टूडेंट, सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में बाह्य व आंतरिक पाचन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देखिए आहारनाल किस किस की मिलकर बनी होती है? मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी व बड़ी आंत, इन्हें सबको मिलाकर आहारनाल बनती है। ठीक है, इसमें एक नोट पॉइंट है, वो याद रखिएगा आप। देखिए नोट पॉइंट है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो याद रखिएगा आप। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया कि मधुमेह रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है,
एंड दूसरा है मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने पाचन तंत्र से संबंधित सभी जानकारी दे दी हैं। आप यदि किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।